आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उससे पहले देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो नया वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, इसके बारे में जानेंगे पहले, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है उसको पढ़ेंगे। तो चलो अब सिंपल वर्ड में अगर क्या मतलब कॉन्ग्रुएंट को अगर एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगा। तो सोचो कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका शेप एंड साइज सेम टू सेम, हूबहू सेम टू सेम। जैसे कि चलो देखो, मेरा जो दो मार्कर पेन है ये देखो एकदम सेम सेम है ना, तो ये दो पेन जो है हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना। तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर कोई दो फिगर मतलब टू फिगर्स आर सेम साइज एंड सेम शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, चलो कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो अब तुम लोगों को पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सेम सेम होना चाहिए। मतलब एक पता है तुम लोगों को, ट्रेसिंग पेपर, और एक तरीके से तुम लोगों को कह रहा हूं, ट्रेसिंग पेपर जो व्हाइट वाला पेपर, मतलब व्हाइट ठीक ऐसा उतना कलर नहीं है, मतलब इस साइड उस साइड तुम देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। मतलब एक स्टोरी कहना है तुम लोगों को। मैं जब छोटा था, मतलब 11 में पढ़ता था, तो मैंने क्या किया, जो बायोलॉजी का प्रोजेक्ट था, मैंने क्या किया, उसमें ड्राइंग करना था। तो मैं वैसे तो ड्राइंग में उतना बुरा नहीं हूं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए क्या किया, मैंने बुक में जो फिगर पिक्चर्स है उसको मैंने ट्रेस कर लिया वो पेपर्स के मदद से, और फिर उसको क्या किया मैंने, यहाँ पे कॉपी, जो प्रोजेक्ट का जो कॉपी था वहां पे मैंने ट्रेस कर दिया, मतलब पेंसिल से। और उसके बाद जो उसका जो आ गया ना एक अगर तुम पेंसिल से करोगे तो उसका एक मतलब छाप आ जाएगा वहां पे, तो उसको देख के वहां पे पेंसिल चला दिया मैंने, ऐसा करा था। तो यहां पे मैंने किसका कंसेप्ट यूज करा, कॉन्ग्रुएंट का। मतलब अगर तुम ट्रेस करके उसको सेम टू सेम हूबहू तुम ट्रेस पेपर के अंदर करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हो इधर उधर। तो उसी पेपर को अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में कॉपी में रखोगे तो सेम टू सेम अगर तुम कर दोगे तो ये दोनों सेम टू सेम हो जाएगा फिगर। तो वो दो फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। और बहुत तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे तुम लोगों को। जैसे कि चलो बोर्ड में ड्रॉ करते हैं दो फिगर, चलो एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ये एक बन गया और ये एक बन गया और ये एक बन गया। अब बताओ इस फिगर को लेके, इतना भी एग्जैक्ट नहीं हुआ है, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, डोंट वरी, मैं डिजिटल बोर्ड में भी इसको करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, पहले सुन लो। तो अभी दिखाएंगे। तो इसको लेके अगर यहां पे रखे तो दोनों फिगर सेम टू सेम हो जाएगा ना, इसका साइड सब कुछ सेम हो जाएगा ना, इसका एंगल सब। अगर इसको लेके यहां पे रखे तो देखो ये छोटा, मतलब ये अंदर कहीं पे आ जाएगा, ये फिगर है या नहीं। तो मतलब ये दो फिगर, अच्छा चलो फिगर 1, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3। सो फिगर 1 एंड फिगर 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब फिगर 1 एंड फिगर 3 कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और तुम कह सकते हो फिगर 2 और फिगर 3 ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ में आ गया ना। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। ओके, इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट दो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया ना। मतलब टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम टू सेम, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। मतलब दिस, अगर होगा ये सेम होगा तो इन फिगर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। और इसका ना एक साइन होता है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, दैट दो इक्वल साइन देना और उसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो दैट इज, अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू। ओके, अब तो समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ये नोटेशन है, इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू। कैसे पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब ये दो फिगर सेम हो गया ना, तो वी कैन से दैट दिस इक्वल, देन ये साइन देना है तुम्हें। तो दैट मींस दिस फिगर 1 कॉन्ग्रुएंट टू फिगर 2। समझ में आ रहा है। देखो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसको स्किप करके मत जाना, ठीक। 1 बाय 1 तुम लोग सुनना, बाद में तुम लोग को ये बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, कंसेप्ट को ठीक से ग्रो करना है। ओके, तो चलो अब जो है हाँ, एक मतलब जो मैंने कहा ना, इसके ऊपर इसको रखेंगे तो उसको कहते हैं सुपरपोजिशन है। तो अगर सुपरपोजिशन करने के बाद अगर ये सेम टू सेम, मतलब ये वाला फिगर को अगर तुम यहां पे रख दोगे तो
पीछे वाला फिगर अगर तुम्हें नहीं दिखेगा तो मतलब ये एक के ऊपर क्या होगा, सुपरपोज हो गया। ओके, तुम्हारी बुक में है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज है स्ट्रेट लाइन इसके वगैरह में, तो वो हम डिजिटल बोर्ड में देखते हैं। तो लेट्स सी। अब देखो, मैंने जैसे कहा था कि डिजिटल बोर्ड में तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे जो है कि मैंने अभी यहाँ पे ट्रायंगल में तो आएंगे, जरूर आएंगे, ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है, लाइन सेगमेंट में क्या होगा, एंगल्स में क्या होता है कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज। तो पहले लाइन सेगमेंट, मैंने तीनों लाइन डिफरेंट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके रखा है, देख सकते हो। अब सोचो कि मैंने यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को, ये जो 5 सेंटीमीटर है, इसको लेके इसके ऊपर रख दिया। अब देखो ये कोइंसाइड हो गया ना, सुपरपोजिशन जिसको कहते हैं। अब ब्लू वाला तुम देख सकते हो, ब्लू वाला जो कलर था नहीं। अब इसी व्हाइट वाले को मैं लेके यहाँ पे ब्लैक के ऊपर रख रहा हूँ। देखो थोड़ा ज़्यादा पार्ट है ना, तो क्या कह सकते हो, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है, मतलब ब्लू लाइन है, ये ब्लू है सॉरी, ये जो ब्लू लाइन है और ये जो व्हाइट है, ये दो जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन 6 मतलब जो 6 सेंटीमीटर जो ब्लैक वाला है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब अगर नेम दोगे PQ, यहाँ पे AB MN, तो तुम कह सकते हो AB जो है वो है कॉन्ग्रुएंट। अब पता है ये कॉन्ग्रुएंट साइन है, ये PQ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है ना तुमको? तो लाइन सेगमेंट के लिए बस हमें क्या फाइंड, अगर उनका लेंथ मेजर, जो मेजरमेंट है उनका अगर लेंथ सेम हो गया तो हम कहेंगे 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई थिंक यू हैव गॉट इट। सो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। तो देखो यहाँ पे ये और ये 5 सेंटीमीटर दोनों का सेम लेंथ था, तो इसलिए AB एंड PQ जो है वो है कॉन्ग्रुएंट। ओके, लाइन सेगमेंट का हो गया। अब जो है एंगल्स का, चलो एंगल्स का करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो एंगल है वो पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। 60 डिग्री, चलो तो ये तो बन गया। आप कंपास की मदद लेके हम ड्रॉ करने वाले हैं। क्या ड्रॉ करना है, 60 डिग्री। तो पहले एक काटना है, उसके बाद उसी मेज़र को लेके हमें क्या करना है, यहाँ पे भी काटना है। आप इसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या एंगल मिल जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो ज्वाइन कर दो। यू कैन सी दिस इज 60 डिग्री एंगल। अब देखो मैंने और एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है, ये भी 60 डिग्री है। इसका अगर मेजर करोगे तो देख सकते हो मैंने दोनों सेम ट्रायंगल ड्रॉ करा है। प्रोटेक्टर से देख लो एक बार, ये वाला देखो, ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो, और मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। You can see this is also 60 डिग्री। So both are 60 डिग्री एंगल। चलो और एक ट्रायंगल हमें मतलब और एक एंगल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब मैंने 90 डिग्री ड्रॉ करा है, ये 90 डिग्री है। You can see this is 90 डिग्री। ओके, that one 60 डिग्री, और ये तो 60 डिग्री था ही। अब बताओ अगर इस ट्रायंगल को, चलो कोशिश करते हैं, इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ इस जगह पे, देखो अब बोलो कोई भी डिफरेंस मिल रहा है, नहीं। अब इसको लेके अगर यहाँ पे रखे, अब बताओ ये तो डिफरेंट हो गया ना। तो मतलब ये जो ब्लू वाला मैंने रखा था, ये क्या है, ये जो है ये वाइट वाला जो ट्रायंगल है, डेफिनेटली ये वाला तो इसके ऊपर अगर रखोगे तो ये सिंपली इसका 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये सही नहीं है। तो लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल था, मतलब ये वाला जो एंगल था, ये जो है, ये देखो अगर तुम रखोगे तो सेम टू सेम हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल जो है, मतलब चलो इन सबको रफ कर देते हैं। तो अगर नाम लिखे ABC और यहाँ पे PQR, डेफिनेटली तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो दो है एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल
पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट जो है ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। समझ में आ गया ना? तो एंगल के लिए अगर मेजरमेंट सेम हो गया तो वो दो एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। लाइक साइड के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए क्या था? अगर दोनों का लेंथ सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का एंगल मतलब मेजरमेंट सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ गया? अब चलो नेक्स्ट। अब देखो, अगर हम कोई स्क्वायर ड्रॉ करें, ये वाला एक स्क्वायर है, ठीक है ना? स्क्वायर मतलब सबका सब जो साइड है वो सेम है। अब इसका ड्रॉ करना मतलब सेम टू सेम अगर कर दे मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। तुम्हें पता है कॉपी पेस्ट मतलब एकदम इसका जो शेप साइज जो सेम रखना है मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो वही मैंने करा है। और एक डिफरेंट स्क्वायर ड्रॉ करने वाले यहाँ पे, वो सोचो ये वाला। अब 3 स्क्वायर मैंने ड्रॉ करा है। ओके, अब एक चीज़ बताओ, अगर हम इस स्क्वायर को लेके इसके ऊपर रखे, देखो हूबहू सेम सेम हो रहा है ना इसका साइज एंड शेप, मतलब ये स्क्वायर क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन अगर इस स्क्वायर को लेके इसके ऊपर रखे, कहीं से भी तुम इसको नहीं कह पाओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। एक छोटा है, एक बड़ा वाला है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो फिगर है ये फर्स्ट फिगर है, फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3। तो कह सकते हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने अभी अभी व्हाइट बोर्ड में दिखाया है, याद है ना? तो क्या कह सकते हैं हम लोग? ABCD एंड PQRS। अब इसको सोचो कि MNOP। तो अब हम कह सकते हैं कि ABCD आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये साइन देना है, कॉन्ग्रुएंट टू द स्क्वायर PQRS। कब हुआ? ये कब सेम हुआ? देखो स्क्वायर का जो है ये साइड है, इसका सोचो अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर। मैंने क्यों ये 5 सेंटीमीटर होगा? ये मैंने कॉपी पेस्ट करा था। अब इसका तो थोड़ा ज़्यादा है, सोचो ये 6 सेंटीमीटर है। तो मतलब कोई दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब उन दोनों का साइड सेम होगा। ओके ना? अब चलो रेक्टेंगल देखते हैं। सेम टू सेम कंसेप्ट है। अब हमें क्या करना है? 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। चलो ये वाला एक ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये वाला एक बड़ा सा ड्रॉ। अच्छा चलो इसको कॉपी पेस्ट करना है, याद है? क्योंकि कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होता है? वो सेम टू सेम फिगर देता है, साइज शेप सेम होता है। तो ये कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका साइज सेम रखना है, मतलब ये कॉपी पेस्ट। अब 2 फिगर मिल गया मुझे। चलो और एक को ड्रॉ करते हैं। अब मैंने तीनों रेक्टेंगल ड्रॉ करा है। ये फिर से ABCD, यहाँ पे PQRS, MNOP। अब एक चीज़ बताओ, अच्छा P तो यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सोचो इसका 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है ना? और ये भी 5 सेंटीमीटर मैंने कॉपी पेस्ट करा था। ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। आप बताओ इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, इस जगह पे इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, देखो साइज सेम हो रहा है, मतलब इसका लेंथ एंड ब्रेथ का जो अगर सेम हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ये 5, ये भी 5 है लेंथ, ये 3, ये भी 3 है, मतलब सेम हो गया। तो हम कहेंगे ये दो कॉन्ग्रुएंट है। आप देखो इसको लेके अगर यहाँ पे रखोगे तो ये सेम नहीं हो रहा है ना? मतलब हूबहू सेम टू सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर इसको रखोगे देखो सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें। तो हम क्या कहेंगे? कोई रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? स्क्वायर में क्या हो रहा था? अगर कोई भी साइड सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ का जो लेंथ है वो अगर सेम हो गया तो दो जो रेक्टेंगुलर शेप है वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। ओके, अब चलो सर्कल में आते हैं। अब देखो सर्कल मतलब मेरे पास कंपास है, इसलिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर मैंने चूज़ करा है। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब और एक 3 सेंटीमीटर ही मैं ड्रॉ करूँगा। चलो डिफरेंट कलर चूज़ करके, चलो और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये भी हो गया। अब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेडियस को मैंने चेंज कर दिया। चलो 4 सेंटीमीटर। ओके, अब और एक मैं ड्रॉ करूँगा, वो है 4 सेंटीमीटर। तो चलो ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर। बन गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल, 2 सर्कल ड्रॉ करा है जिसका 3 सेंटीमीटर है,
और एक जो है इसका 5 सेंटीमीटर है। चलो ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, चलो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ रखूँ तो अब देखो सेम टू सेम हो रहा है या नहीं। 2 सर्किल हो गया, मतलब एकदम सेम टू सेम। क्यों हुआ? इसका रेडियस सेम था, तो मतलब कह सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब चलो 4 सेंटीमीटर रेडियस मैंने चेंज कर दिया, अब देखते हैं नहीं होगा। देख सकते हो ये नहीं पॉसिबल है, ये छोटा हो गया, इसका अंदर चला गया छोटा वाला। तो कब तुम कहोगे कि 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट है? जब उसका रेडियस इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल रेडियस का देखो यहाँ पर, ये मैंने दोनों यहाँ पे चूज कर लिया, अब यहाँ पे रखो, देखो हो गया ना सेम। तो जब रेडियस इक्वल होगा तब तुम कहोगे कि 2 सर्किल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गया? तो देखो यही सब था जो कॉन्ग्रुएंट का जो कंसेप्ट था। अब जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो है ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रायंगल में तो अभी तीनों प्रॉपर्टी आएगा। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, स्क्वायर में क्या था? साइड अगर इक्वल हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट है। रेक्टेंगल में क्या था? लेंथ एंड ब्रेथ अगर इक्वल हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेंथ में क्या था? मतलब कोई भी साइड का, मतलब लाइन सेगमेंट का क्या था? कोई भी लेंथ मेजरमेंट अगर सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने और एक करा एंगल्स। एंगल्स में मैंने क्या करा? अगर उसका मेजरमेंट सेम हो गया, मैंने 60 डिग्री लेके करा तो दोनों सेम हो गया, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल में आते हैं। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें ना, कोई भी अगर ट्रायंगल में अगर ड्रॉ करूँ तो वहाँ पे है क्या एक्चुअली? 2 चीज़ें, लाइन सेगमेंट है एज वेल एज क्या है? एंगल्स है। तो यहाँ पे ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मिनिमम 3 क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? अब वही हम यहाँ इस जो चैप्टर है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है वो हम पहले बता देता हूँ। चलो अब बताओ, 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो कैसे होगा? अब देखो मैंने तीनों ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे सोचो ये वाला अगर इसके ऊपर रख दे इस टाइप ऐसे, चलो इसको यहाँ पे रखते हैं। देखो अब बताओ 2 ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं? एकदम कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इस वाइट वाले को अगर यहाँ पे रखे तो ये कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इसका साइड का लेंथ ही अनइक्वल है और इसका एंगल तो अनइक्वल है ही है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब यहाँ पे कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसका लेंथ का मेजरमेंट भी सेम होगा एज वेल एज उसका एंगल भी सेम होगा, तब कहेंगे कि 2 ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के टाइम में अगर हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे तो 6 क्राइटेरिया है। क्या क्या है? 3 एंगल है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स है ना, मतलब 6 क्राइटेरिया। इसमें कोई भी 3 अगर कॉम्बिनेशन है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी 3 अगर हम चूज कर लेना तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे 4 क्राइटेरिया आएंगे। तो पहला वाला जो है वो पहले एक्सप्लेन करते हैं। वो है एस मतलब साइड साइड साइड। अगर कोई भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ABC एंड PQR मैंने लिख के रखा है। इन 2 ट्रायंगल में सोचो कि AB इक्वल्स टू PQ हो गया, मतलब AB इक्वल्स टू PQ, मतलब ये 2 कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तुम लोगों को पता है, मैं यहाँ पे इक्वल करके लिख रहा हूँ। एंड BC इक्वल्स टू QR। अब AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR। अगर ये हो गया, मतलब यहाँ पे साइड है, यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है। तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड होता है। अगर इनका एक साइड के साथ किसी और ट्रायंगल का और एक कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब साइड इक्वल हो गया, तो ऐसे करके तीनों साइड अगर इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके साथ देखो AB के साथ PQ और PR एंड QR इक्वल नहीं है। AB के साथ कोई पर्टिकुलर साइड इक्वल है, वो यहाँ पे क्या है? PQ है। तो यहाँ पे AB कॉरस्पॉन्ड टू PQ, ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। जैसे BC के साथ क्या इक्वल है? QR, और कॉन्ग्रुएंट क्या है? QR। तो हम कहेंगे BC और QR जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एंड AC के साथ क्या है? PR, मतलब AC एंड PR जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आ गया? तो अगर ये क्राइटेरिया हो गया तो हम कहेंगे कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलो आप सेकेंड वाला चूज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला, AS। इसको इसी तरीके से लिखना है। इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि SS
इसका जो ऑर्डर है ऐसे ही लिखना है। देखो यहाँ पे तो ऑर्डर का कोई भी फंडा नहीं है, क्यों? क्योंकि एस कहीं से भी लिखो, कोई भी तीनों साइड है, तीनों साइड इक्वल है ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो साइड उसके बीच का जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं इसको। अब चलो इंक्लूडेड एंगल क्या है, देखो AB और AC इनके बीच में, मतलब ये दो लाइन अगर चूज करोगे, सोचो कि ये दो है मार्कर, देख सकते हो इन दो मार्कर के साथ अगर देखो ये दो, अगर ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो गया तो इस जगह पे एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, इस जगह पे एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, डेफिनेटली एक एंगल हो गया। मतलब क्या है, ये एंगल जो है ये दो साइड का इंक्लूडेड एंगल है। फिर से सुनो, यहाँ पे मैं एक फंडा भी तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर से सुनो। अगर ये दो यहाँ पे आके मीट हो रहा है तो दोनों जहाँ पे आके मीट हो रहा है वहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है इंक्लूडेड एंगल। समझ में आ गया? उसको एक याद कैसे रखोगे, वो भी एक फंडा है, वो भी हम एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे इंक्लूडेड मतलब एस मतलब कोई भी दो साइड और एक एंगल तुम चूज नहीं कर सकते हो। एंगल को कैसे चूज करना है, उसका इंक्लूडेड होना चाहिए। अब चलो AB और AC, अब बताओ इन दोनों में इंक्लूडेड एंगल कौन होगा? वो जो है वो है एंगल A। अब कैसे, ये जो है इंक्लूडेड एंगल, अब कैसे फाइंड आउट करोगे इंक्लूडेड एंगल? देखो ये A और यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? A, तो वो होगा इंक्लूडेड एंगल। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो, जब ये जो वर्कशीट आएगा, जब सोचो इसका जो मतलब वर्कशीट 1 जो है वो इसके रिलेटेड है SSS, तो वहाँ पे मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जो वर्कशीट 2 है वो SAS रिलेटेड है। तो जैसे जैसे वर्कशीट आने वाला है तब मैं उसी वर्कशीट में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी थोड़ा टच देके मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे सारे को एक्सप्लेन करना है सबको। तो समझ में आ गया ना, जो कॉमन अल्फाबेट होगा वही इंक्लूडेड एंगल है, तो ये होगा। अब सोचो अगर चूज़ करें तो क्या क्या हो सकता है क्राइटेरिया। AB इक्वल्स टू यहाँ के PQ है, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल PQ। देखो फिर से Q मैं कह रहा हूँ, AC इक्वल्स टू PR है ना। अब देखो यहाँ पे ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। अब देखो यहाँ पे AB PQ के साथ इक्वल है। अब A एंड A कॉमन अल्फाबेट क्या है इन दोनों में? A, तो इसलिए A इंक्लूडेड एंगल है। अब P एंड P कॉमन मतलब PQ एंड PR में कॉमन अल्फाबेट क्या है? P, तो इसलिए P इज द इंक्लूडेड एंगल। समझ में आ गया? ऐसे करते हुए अब हमें मिलेगा और एक क्राइटेरिया जो है 3 नंबर जो है, अभी उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट कह दूंगा एंगल साइड, एंगल साइड एंगल कह सकते हो, और एंगल साइड। यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो, कोई भी दो एंगल इसका साइड, और नहीं तो दो एंगल उसका इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो 4 नंबर है वो है RHS। ऐसा मत सोचना कि ये राइट हैंड साइड है। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूअस एंड S फॉर एनी साइड। तो तब कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूअस राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड, मतलब RHS के थ्रू। ओके, ये सब मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो आज के लिए ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं वर्कशीट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे पता है ये बहुत देर हो चुका है, मतलब ये तुम लोग बहुत दिन से कह रहे थे शायद चैप्टर 9। चलो आज मैं लेके आ गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।